अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। आपने अपनी मैथ्स की कॉपी ओपन करनी है। हमने लास्ट टाइम जो है वो टेबल 13 और 14 का कर लिया था कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट आपकी जो कॉपी बनी हुई है उसमें क्या आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, आपने यहीं से ही देखकर कॉपी करनी है। अब देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब क्या है कि आपको कुछ नंबर्स गिवन है और उनका कोई पैटर्न है। कहीं कहीं वो मतलब कहीं स्किप काउंटिंग है, कहीं जो है वो टेबल्स के थ्रू आपने पढ़ना है, और इस तरह ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब टू स्किप, इसके बाद 2 डैश, फिर 6 डैश, 10 डैश, 14। क्या आपको पैटर्न नज़र आ रहा है? क्या पैटर्न नज़र आ रहा है आपको? 6 के बाद एक खाली है, फिर ये है 10। अगर हम 2 के अंदर 2 और ऐड करते हैं, 2 + 2 क्या आंसर होता है? 4 में फिर दोबारा 2 हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर होता है? 6। फिर दोबारा 2 ऐड करते हैं तो क्या आंसर होता है? 8। दोबारा 2 ऐड करते हैं तो क्या आंसर होगा? 10। ये इस तरह के पूरे पैटर्न चल रहे हैं। कहीं अलग अलग पैटर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर 4 पे आते हैं हम। नंबर 4 पे क्या है कि 4 का टेबल पढ़ के देखते हैं हम। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, 4 7 ज़ार 28। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें अलग अलग पैटर्न्स चल रहे हैं। ठीक है, आपने फिल इन द ब्लैंक करना है कि इसके अंदर कौन सा नंबर आना चाहिए, और अगला नंबर भी, मतलब आप जो भी लॉजिक लगाएं तो अगला नंबर भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है 5 के बाद क्या है? ब्लैंक, फिर 15, फिर ब्लैंक है, फिर 25, फिर ब्लैंक है, फिर 35। 5 में अगर अब और 5 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? फिर उसके अंदर और 5 ऐड करें तो 15 आना चाहिए। फिर दोबारा और 5 ऐड करें तो क्या आना चाहिए? फिर उसके अंदर और 5 ऐड करें तो आंसर 25 आना चाहिए। ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में है, आपके पास इस तरह एक खाली पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वर्कशीट ऑफ टाइम। ये आपने स्किप कर देना है, जब आप स्कूल आएंगे ये यहाँ पे पेस्ट होगा और फिर होगा ये काम। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे ये रैंडम आपके पास वर्ड्स गिवन है, आपने उनको वर्ड्स में लिखना है। रैंडम नंबर्स गिवन है, सॉरी, रैंडम नंबर्स गिवन है और आपने उनको वर्ड में लिखना है। जैसे 88, तो आप क्या लिखेंगे? 88, 99, ये क्या है? 111। यहाँ पे आप इसको वर्ड में लिखेंगे, काउंटिंग 111। ये रैंडम है, कहीं से भी ली हुई है। ठीक है, तो रैंडम है ये। इसी तरह दूसरे पेज पे भी यही है, रैंडम काउंटिंग है, काउंटिंग इन वर्ड्स है, आपने यहाँ पे ये लिखना है। सही है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे है हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 901 to 1000। आपने 901 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 1000 तक लिखनी है। ये अब आपकी लास्ट काउंटिंग है और आपकी 1000 तक की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सही है, ये आपने करना है। देन आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपके पास ये 2 पेजेस बने हुए हैं, लेआउट कॉइन्स और वर्ड प्रॉब्लम। आपने इन दोनों को स्किप करना है, ये हम स्कूल में आके करेंगे। ठीक है, जितने भी पीछे से स्किप हुए हैं वो हम स्कूल में करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेआउट कॉइन्स और वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हो गया, ये आपने स्किप कर दिया। देन हम इसमें आएंगे नेक्स्ट पेज पे, राइट द टेबल्स ऑफ 12s and 13s, राइट द टेबल्स ऑफ 14s and 15s। ये आपने यहाँ पे टेबल लिखने हैं। जैसे पहले हमने लिखा है 12 और 13 और 14 और 15 का टेबल, वैसे ही अब हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको करना आता है, आपने बीच में मार्जिन लाइन ड्रॉ करके एक तरफ 12 का टेबल, एक तरफ 13 का टेबल, इसी तरह यहाँ पे पहले 14 का टेबल और फिर 15 का टेबल, इस तरह काम करना है। ठीक है, आपको काम समझ में आ गया? बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, तो क्या है? राइट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 60 to 99। इवन और ऑड नंबर्स लिखने हैं। आपके पास 2 पेजेस गिवन है, आपने 60 से लेके 99 तक इवन और ऑड नंबर्स लिखने। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी इस तरह अच्छी तरह ना, आपको इवन और ऑड नंबर्स लिखने आते हैं। टेंस और यूनिट्स आपने यहाँ पे मेंशन करने, और जो जहाँ पर आएगा इवन में और ऑड में वो आपने यहाँ पे लिखने। ठीक है, आई होप अब आपको अपना काम समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।